हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइट्स एंड कोलाइड्स फ्लूइड्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, यानी दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात किए हुए क्रिस्टलाइट्स फ्लूइड्स के ऊपर बहुत डिटेल में आपको समझाए हैं एंड कोलाइड्स फ्लूइड्स के ऊपर भी बहुत डिटेल में समझाए हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जिस तरह क्रिस्टलाइट्स में हम लोग पढ़े थे कि आइसोटोनिक्स होता है, हाइपरटोनिक्स होता है, हाइपोटोनिक्स होता है। तो आइसोटोनिक्स में क्या आता था, तो 9 यानी 0.9% का जो NH था, नॉर्मल सलाइन था, वह आता था। हाइपरटोनिक्स में क्या होता था, डेक्सट्रोस यानी 5% डेक्सट्रोस प्लस NaCl यानी वही 0.9% मिल करके हाइपरटोनिक्स हो जाता था। और 0.45% का जो NH होता था उसको हम लोग हाइपोटोनिक्स बोलते थे, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते थे, हाइपोटोनिक्स बोलते थे। ये क्लियर हो गया। लेकिन कोलाइड्स में क्या होता है, हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ आइसो होता है, यानी इसमें भी हाइपर और आइसो होता है, लेकिन आपको इस पे नहीं जाना है। इसमें क्या होता है, तो ओंक्योटिक जो प्रेशर होता है उसी पे ये डिपेंड करता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है उस पर डिपेंड्स करता है। तो वो आप अगर कोलाइड्स वाले वीडियो देखिएगा तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। एंड इंट्रावेस्कुलर हाफ लाइफ, यानी ये मात्र कितना 30 मिनट तक ही बॉडी में क्या करता है, काम करता है, एक्सपेंस कर पाता प्लाज्मा वॉल्यूम को फॉर लेस टाइम, बहुत कम टाइम है, यानी कि 30 मिनट्स में ये फिर खत्म हो जाता है। एंड एक्सपेंस प्लाज्मा वॉल्यूम फॉर 2 से 4 आवर्स, यानी कि 2 से 4 घंटा तक क्या करता है, एक्सपेंड करके रखता है, यानी बढ़ा करके रखता है, प्लाज्मा का वॉल्यूम को ये बढ़ा करके रखता है। लेकिन क्रिस्टलाइट्स जो होता है ये चीप होता है, यानी कि सस्ता होता है। एंड कोलाइड्स जो होता है ये एक्सपेंसिव होता है। ये क्या होता है, ये दो तरह से आता है। आपको कोलाइड्स दो तरह से आता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल में जैसे कि एल्ब्यूमिन हो गया, ह्यूमन एल्ब्यूमिन हुआ, जो हमारे ह्यूमन बॉडी से निकाला जाता है। हॉल जो ब्लड निकालते हैं उसे सेपरेट किया जाता है। एंड फ्रेश फ्रेजन प्लाज्मा होता है, उससे करते ब्लड प्रोडक्ट होता है। तो इसीलिए ये एक्सपेंसिव थोड़ा सा होता है। एंड ये जो होता है चीप होता है। क्रिस्टलाइट्स क्या होता है, चीप होता है। इसमें डेक्सट्रोस आ गया, नॉर्मल सलाइन आ गया, ये सब जो आता है, इसी मेनिटोल आ गया, तो ये सब आता है। एंड क्रिस्टलाइट्स में हम लोग देखते हैं क्रिस्टलाइट्स शुड बी रिप्लेस्ड इन अ रेशियो ऑफ 1.5:1, यानी कि अगर 100 ml, अगर 100 ml क्या हुआ, ब्लड लॉस हुआ, अगर 100 ml ब्लड लॉस हुआ है तो 150 ml हम लोग क्रिस्टलाइट्स देंगे तो मेंटेन कर पाएगा। वही अगर हम लोग इसमें देखेंगे, कोलाइड्स में देखेंगे, तो 1:1 का होता है। ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको भी आपको याद रख लेना है। तो 100 ml अगर हमारा ब्लड लॉस हुआ तो 100 ml अगर हम लोग फ्लूइड्स देंगे, कोलाइड्स फ्लूइड्स देंगे तो वह मेंटेन कर लेगा। लेकिन आपको क्रिस्टलाइट्स में अगर 100 ml लॉस हुआ है तो 150 ml आपको देना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया। कैन प्रिसिपिटेट्स इडिमा बाय इजिली डिफ्यूजन्स टू इंटरस्टेशियल कंपार्टमेंट्स, यानी कि जो दो सेल के बीच का जो स्पेस होता है वहीं से क्या होता है, इडिमा बनने का चांस होता है। तो इडिमा इसमें आपको बन सकता है, यानी कि क्रिस्टलाइट्स में। लेकिन डिक्रीज सेरिब्रल्स इडिमा, यानी कि ये क्या करता है, कोलाइड्स जो सेरिब्रल जो होता है, ब्रेन का जो इडिमा होता है, उसमें अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर्स वाला जो इडिमा बनता है तो उसको लो, यानी कि क्या करता है, रिलीव करता है, डिक्रीज करता है। पल्मोनरी इडिमा को भी क्या करता है, रिलीज करता है, यानी लंग के पास में जो इडिमा रहता है। इंक्रीजिंग इंट्रावेस्कुलर ओंक्योटिक प्रेशर, यानी इंट्रावेस्कुलर ओंक्योटिक प्रेशर्स को ये बढ़ा देता है। एंड डज नॉट इंटरफेयर्स विथ क्लोटिंग्स एंड कॉज रेनल डिस्फंक्शन, यानी ये क्या करता है कि इंटरफेयर यानी क्लोटिंग्स में ये कोई भागीदारी नहीं करता। लेकिन कोलाइड्स क्या होता है, हाई डज कैन इंटरफेरेंस विथ क्लोटिंग्स बाय प्राइमरली डिक्रीजिंग फैक्टर्स, यानी कि एट्स लेवल जो होता है, यानी कि जो ब्लड क्लोटिंग्स का काम करता है वह इसमें काम करता है। कॉजेज रेनल डिस्फंक्शंस को ये क्या करता है, कॉज कर सकता है। एंड नो सच इफेक्ट्स होता है। लेकिन डेक्सट्रेंस कैन कॉज रोलेक्सस फॉर्मेशंस एंड इंटरफेरेंस टू ब्लड्स ग्रुपिंग, यानी इसमें हमको ब्लड ग्रुपिंग कराना पड़ता है। यानी कोलाइड्स जो होता है ना, कोलाइड्स में ब्लड ग्रुपिंग भी इंपॉर्टेंस मैटर करता है। एंड एलर्जिक रिएक्शंस आर रेयर, यानी क्रिस्टलाइड्स में क्या होता है कि रेयर रहता है कि आपको एलर्जिक होगा, लेकिन इसमें कॉमन है। कोलाइड्स में एलर्जिक रिएक्शंस क्या है, कॉमन है, यानी इसमें एलर्जिक रिएक्शन
हो सकता है। आई होप ये अब तक आप दोनों को डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसका मैनेजमेंट, यानी फ्लूट्स का मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, उसका किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वह कैलकुलेट्स को भी बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो वह वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।